हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं मनोज बिशोई से, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं और इन्होंने यूपीएससी के लिए दिल्ली गए हुए उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। जी जी वेस्ट बंगाल में ईस्ट मिदनापुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जी से। जी जी बिल्कुल। और मैं कंप्लीट विलेजर हूँ, गाँव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, गांव से बिलोंग्स करते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल। हाँ, गाँव से तो बिलोंग करता आपके हूँ, जो मन में कि यूपीएससी का ऐसे ख्याल कैसे आया कि थोड़ा सा मतलब अगर हम बात कर ले कि कैसे आपने सोचा कि मुझे आईएएस बनना है या फिर आईपीएस बनना है या फिर यूपीएससी करना है? फिर आप मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उसके बाद आप अपने बारे में और फिर डिटेल से हम लोग जानेंगे। जी जी ओके ओके। जी। एक्चुअली यूपीएससी तो मेरा दिमाग में नहीं था, मतलब हाँ हाँ मेरा हाँ। जी जी मतलब में नहीं था जी कि मैं जी। यूपीएससी करूँ। लेकिन मैं एक्चुअली बीटेक हूँ, बीटेक अच्छा। किया हूँ कलकत्ता से। जी जी डॉक्टर सुदीप चंद्र सूद डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो कि दमदम में है। जी 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 बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मेरा ब्रांच था। हम्म उसके बाद हम्म। मैं एक छोटा मोटा जॉब कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ हाँ, जॉब किया था। जी जी जी। और उससे पहले मैं बीएसएनएल से ट्रेनिंग भी कर चुका हूँ, मतलब अच्छा, इंटर्नशिप भी कर चुका हूँ। इंटर्नशिप। अच्छा अच्छा, बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ हाँ, तो मैं जॉब कर रहा था। तो जी। उस टाइम लॉकडाउन आ गया था, शायद अच्छा। 2020 के आसपास। हम्म। तो मैं एक ऑफिस करके घर आ रहा था, तो लॉकडाउन आ गया। तो अच्छा 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 अच्छा। वर्क फ्रॉम हो गया था सब कुछ, तो मैं घर कलकत्ता से घर आ गया। अच्छा अच्छा। और मैं उसके साथ साथ गेट और जो होता है ना, हम्म एमटेक करने के लिए, आईआईटी से एमटेक करने के लिए, हम्म। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। और अच्छा उसके अच्छा। साथ में पैरेलली जो यूपीएससी का जो दूसरा एक एग्जाम है, जी जी आईईएस, इंडियन जी इंजीनियरिंग सर्विसेज, जी 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 जी। वो भी यूपीएससी बॉडी कंडक्ट करते हैं अच्छा अच्छा, पिछली बॉडी इंजीनियरिंग कंडक्ट। सर्विसेज के लिए, वो जी। तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा 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 तो अच्छा। मेरा जो गेट का फर्स्ट अटेम्प्ट था हम्म, 2022 में था, जो कि टीसीएस गीतो विथन में पड़ा था, जो कि सॉल्टलेक में है। अच्छा जी, सॉल्ट लेक तो सेक्टर 5 विप्रो के बगल में है शायद ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैंने देखा है विप्रो वो के चीज। बगल में है। जी जी हाँ जी हाँ। जी। तो अच्छा मेरा अच्छा। गेट का, तो गेट में क्वालिफाई कर गया था। उसके जी बाद बहुत सारे जगह पे अप्लाई किया था एमटेक करने के लिए। जी 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 जी। जैसे कि कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज हो, या हम्म फिर दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन हम्म इंस्टीट्यूट हम्म। ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि दिल्ली में है। जी और जी बहुत जी। सारा एनआईटी में मैंने कोशिश किया था, जैसे हम्म, कि सूरत कल हो, या फिर जी जी बिल्कुल। वारंगल हो, जो कि जी हैदराबाद में है। जी 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 जी। लेकिन कुछ कारण बस फाइनेंशियल इशू के बस मेरा हम्म। एडमिशन नहीं हो पाया। अच्छा 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 अच्छा। और उसके जो हम्म कोई बात नहीं, जो हम्म गेट का वैलिड स्कोर होता है वो हम्म 3 साल का होता है। तो मैंने सोचा कि अगले हम्म। साल एडमिशन ले लूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और उस टाइम मैंने जो यूपीएससी का जो दूसरा अटेम्प्ट है सर, आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जी उसके जी। लिए पढ़ाई करते रहा घर में। अच्छा 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 अच्छा। एक्चुअली जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो लोग जाते हैं, उन लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है आईआरएमएस, इंडियन अच्छा रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। अच्छा 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 तो अच्छा। उस टाइम जो नया रेल मंत्री आया था हम्म, सेंट्रल गवर्नमेंट में, हम्म, वो था अश्विनी वैष्णव जी, जो कि अच्छा अभी भी है। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जो प्रोग्राम था, उन्होंने क्या किया, जो हम्म आईआरएमएस था, हम्म। आईआरएमएस में 8 बॉडी होता है, जो अच्छा। कि 4 बॉडी जो होता है हम्म, वो इंजीनियर्स को हायर करता है, जो कि बीटेक इंजीनियर्स होते हैं। जी 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 और जी जो बिल्कुल। 4 डिपार्टमेंट है वो हम्म, सिविल सर्विसेज के थ्रू जी। लेते हैं उनको। अच्छा 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 लेकिन अच्छा। 2022 से क्या हुआ कि हम्म। पूरे 8 डिपार्टमेंट जो है वो हम्म सिविल सर्विसेज के थ्रू हम्म, रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जी जी बिल्कुल। तो मुझे लगा कि जीएस की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो हम्म। फिर आईआरएस हट गया। ये तो मतलब आप अगर पैटर्न की सिविल मैं बात सर्विसेज। करूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकना हाँ चाहूंगा आपको। यहाँ पे अगर मैं हाँ पैटर्न हाँ। की बात करूं तो क्या पैटर्न डिफरेंट रहता है आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए या फिर आईआरएम के लिए? मोस्टली जो जैसे यूपीएससी, कोई भी जैसे यूपीएससी में कितने टोटल पोस्ट होते हैं, अगर मैं इसकी बात कर लूं तो कितने होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है और कैसे कैंडिडेट यहाँ जी पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी 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 जी। जो यूपीएससी का जो एक बॉडी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस जी कमीशन। जी जी। हाँ, उन लोग कॉन्टेक्ट कराते हैं, जो होता है मतलब हायर करते हैं हम्म आईएएस, आईपीएस, हम्म। आईआरएस, ठीक। आईआरएमएस, अच्छा और अच्छा। भी बहुत सारा ये डिपार्टमेंट है। सारे सारे हाई लेवल के पोस्ट होते हैं? हाँ, ये इंडिया का टॉप मोस्ट पोस्ट होता सबसे, है। हाँ जी जी जी। हाँ हाँ हाँ।
अच्छा अच्छा। तो जैसे और ये इंडिया का सबसे हाँ बड़ा एग्जाम भी होता है जी, इंडियन पब्लिक हाँ जी जी बिल्कुल। पैटर्न की बात कर ले तो पैटर्न कितना टफ रहता है, मतलब जैसे आप एक यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा? अगर आप मान लो कभी क्रैक कर लिया आपने इंटरव्यू या सारे एग्जाम आपने क्रैक कर लिया इंटरव्यू, तो आपका जी। क्या प्रेफरेंस रहेगा, मतलब क्या आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा कि मुझे ये बनना है अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो? हाँ हाँ, जैसे कि हर साल यूपीएससी लगभग लगभग 5 से 7 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, अच्छा, मतलब प्रीलिम्स की पर बात कर साल रहा जो हूँ। है इंडिया में यूपीएससी एग्जामिनेशन में 5 से 7 लाख फॉर्म फिल किए जाते हैं, राइट? और हाँ उसमें हाँ, से सिलेक्शन प्रीलिम्स का के लिए। चांस कितना रहता है? उसमें से जो ये तीनों स्टेज में होता जी, है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्री, मेंस, और इंटरव्यू। प्री कितने मार्क्स के हाँ, होते हैं? तीनों स्टेज में। हाँ, प्रीलिम्स जो होता है टोटल 400 मार्क्स के होता है, वेरी गुड, ठीक है। जो कि 200 फिर 200, राइट? 200, हाँ हाँ 200 जीएस हाँ, और 200 सीसेट रहता है, ठीक सिविल ठीक सर्विस ठीक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक ठीक, सही है। उसके बाद क्या होता है? हाँ हाँ, जो जीएस का जो कट ऑफ स्कोर रहता है हम्म, वो हर साल डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा अच्छा, अगर सिक्योर कट ऑफ स्कोर पकड़ लूँ मैं तो हम्म 110 अगर आप हम्म, कर लेंगे जी जी जी, तो आपका हो जाएगा, आउट ऑफ अच्छा अच्छा 200 आपका अच्छा, स्कोर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक क्वालिफाइंग पेपर रहता है जो कि सीसेट, ये हम्म, भी 200 मार्क्स का होता है, जिसमें अच्छा, बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स क्लास हम्म, 10 और 12 स्टैंडर्ड का रहता है, और इंग्लिश रहता है और रीजनिंग रहता है। अच्छा अच्छा, और इसमें 200 मार्क्स से हम्म पर हम्म 100 में आपको 33 मतलब हम्म। 66 मतलब टोटल क्वालिफाइंग अगर सीट मार्क्स होता की बात करें तो यूपीएससी कितने मार्क्स के कंडक्ट करती है है। हाँ, और जैसे कितना कि कट मैंने ऑफ आपको मार्क्स बताया जाता है सर। जनरल की मैं बात करूँ तो? हाँ हाँ हाँ, जैसे कि प्रीलिम्स जो क्लियर करते हैं वो लोग मेंस एग्जाम देते हैं। जी, मेंस कितने का मेंस होता है? टोटल, मेंस मेंस सर बहुत ही वेटेज है इसमें। अच्छा अच्छा, मेंस की जैसे दो ऑप्शनल पेपर होता है यूपीएससी मेंस में, जी 500 250 करके जी जी जी, ऑप्शनल अढ़ाई में, सौ, 250, पेपर वन 500 पेपर रुपये, टू हाँ 500 ये होता है, हाँ जी जी। 500 मार्क्स, होता है। और 4 जीएस पेपर होता है जो कि 250 मार्क अच्छा, करके जी जी जी, एच एच होता है। टोटल 1000 मार्क्स हम्म जीएस हो गया, हम्म, और ऑप्शनल हो गया 500, दो पेपर। जी, और ऐसे एक होता है सर 250 मार्क का ऐसे, जी जी बिल्कुल जिसमें बिल्कुल, दो ऐसे लिखना पड़ता है। हम्म, और जो मिनिमम वार्ड होता है जी जी 1200 पकड़ लीजिए आप, जी जी 1100 से 1400 वार्ड का लिखना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा भी जो इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क का होता है। 275 मार्क्स होते हैं। जैसे हाँ, मैं आपको एक चीज, टोटल। हाँ एक चीज और मैं हाँ पूछना बोलिए। चाहूंगा, जैसे मान लीजिए 2 बार, जैसे आपने बताया कि इस बार ऐसे एग्जाम होते हैं, 2 बार जैसे प्री में आपने बताया और मेंस आपने बताया, और ये दोनों क्लियर होने के बाद इंटरव्यू कितना टफ टफ होता है? क्योंकि आपके सर्कल में तो हाँ कोई ऐसे बंदे होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया, या फिर आपके कोचिंग सेंटर से कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया है, राइट? हम्म। हम्म, जैसे कि एक बार और मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें, जो मेंस होता है, मेंस पे भी कुछ क्वालिफाइंग पेपर होता है, जैसे कि अच्छा, पेपर ए, पेपर बी जी जी, मेंस में। अच्छा पेपर ए में सर जो मैंडेटरी रहता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज, ये अच्छा हर बंदा के लिए मैंडेटरी है, वो अच्छा अच्छा, इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो, जी कोई फर्क नहीं बिल्कुल, पड़ेगा। जी जी वो जी, 300 मार्क्स का होता है, हम्म, जिसका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 75। अच्छा अच्छा और अच्छा, पेपर बी जो होता है वो जी, होता है कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज, जैसे अच्छा, कि कोई बिहार से हो, यूपी से हो, तो हुँ, उसका रीजनल लैंग्वेज हिंदी होता है। मैं हुँ, वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा हुँ, बंगाली है। जी, जी, बिल्कुल। हाँ अच्छा, हाँ, अच्छा, वो अच्छा। 70 पे होता है। हुँ, लेकिन सर इसमें भी एक छूट है, हुँ, जो हुँ, लोग नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जी, त्रिपुरा हो गया, हुँ, मणिपुर, हुँ, मिजोरम, जी, उन जी, जी। लोगों के लिए ये पेपर मैंडेटरी नहीं है, पेपर अच्छा, भी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ हाँ ओह! ओह! मतलब अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग इसका ये रहता है, लैंग्वेज हाँ में की हाँ बात बताया था ना आपने? हाँ 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 ठीक हाँ। है, आप जैसे ये बताइए कट ऑफ मार्क्स क्या रहता है? इसका क्राइटेरिया क्या होता है? जनरल, ओबीसी वगैरह ये सब? काट ऑफ मार्क्स, जैसे कि जनरल का जो काट ऑफ मार्क्स होता है, हुँ, टोटल जो स्कोर होता है वो जी, होता है सर हुँ, आपका 2025 का ऊपर स्कोर बनता है। टोटल अच्छा, एग्जाम अच्छा, होता अच्छा। है इंटरव्यू मिला के, जीएस और मेंस ऐसे मिला के जी, 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 जी। 2025 मार्क्स का हुँ, टोटल होता है। हुँ, जी, जी। इसमें से हुँ, जो अगर आप 1000 हुँ, 1040 या फिर हुँ, हुँ, 1050-60 के आसपास लेके आएंगे तो हुँ, आपका हुँ। एक मनता है कि आप टॉप 10 में आ जाएंगे। अच्छा, 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 टॉप 10 में आ टॉप जाएँगे। 10 में आ जाएंगे, अच्छा, हाँ हाँ, ऑल कितने इंडिया कैंडिडेट हायर करती है, ओवरऑल इंडिया। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो यूपीएससी हर पर साल कितने इंडिया में कितने कैंडिडेट हायर होते हैं?
हाँ, हर साल सर वो डिपेंड करता है सीट के ऊपर कि कितना सीट सीट है अवेलेबल है। जी जी लेकिन जी। अप्रोक्सीमेटली बताया जाए तो 900 से लेकर 1100 के बीच में सीट रहता है हर साल। हर साल जो कंपनी मतलब जो हाँ यूपीएससी वो हायर करती है। हाँ हाँ तो सबसे जो हाँ प्रेफरेंस है, जबकि सबसे ऊंचा जो दर्जा है वो कौन सा है? आईएएस है या आईपीएस है या फिर आईआरएफ है या फिर आई आपने आगे क्या बताया वो है? हाँ हाँ हाँ, जी। जैसे कि वो तो मतलब कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है कि वो अच्छा कौन अच्छा। सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहते हैं। लेकिन हम्म। सर जो ओवरऑल जो सिचुएशन देखा गया है जी जी। आज तक यूपीएससी का जो हम्म। हिसाब से, तो आईएएस जो होता है वो ज्यादातर कैंडिडेट मतलब प्रेफर करते हैं। प्रेफर करता है आईएएस बनना हाँ चाहता हाँ है। हाँ, आईएएस जो ऑर्डर रहता है, पहले आईएएस भरता है, उसके बाद आईपीएस, अच्छा उसके अच्छा। बाद आईआरएस, उसके बाद आईआरएमएस और हम्म। अदर्स डिपार्टमेंट जो भी है अगर मैं थोड़ा वो पावर भरता की है। यहाँ पे बात कर लूँ तो क्या क्या पावर होते हैं? एक आईएएस पास, एक आईपीएस पास, एक एआरएफ पास। थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए ऑडियंस को। हाँ हाँ बिल्कुल सर। जी। जैसे कि सर आईएएस का पावर देखा जाए तो इनिशियली अगर शुरू में देखा जाए जी जी तो आईएएस और आईपीएस का पावर लगभग लगभग सेम रहता है। जी जी। लेकिन लेकिन समय के साथ साथ आईएएस का पावर थोड़ा बढ़ जाता है और तो बढ़ कंपेयर जाए। टू आईपीएस। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप सिलेक्शन ले लिए है, सपोज आपने 2024 में सिलेक्शन लिया है, जी तो बिल्कुल। 24 के बाद अगर आप आईएएस कैडर में जाते हैं तो आपका 2 साल मसूरी में ट्रेनिंग होता है। मसूरी। अच्छा अच्छा अच्छा। मसूरी हाँ ट्रेनिंग हाँ, हो। मसूरी जी में ट्रेनिंग होता है जी 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 जो जी। आईएएस 2 का साल का ट्रेनिंग ही चलेगा ना जिसको आईएएस का? लाबासुना बोलता है। हाँ अच्छा हाँ, लाबासुना बोलता है, लाल अच्छा बहादुर शास्त्री अच्छा। जो हाँ हाँ, ट्रेनिंग लाल होता है। बहादुर शास्त्री। सही सही सही। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, जो कि अच्छा। मसूरी में है, वहाँ 2 साल ट्रेनिंग होता है। हम्म। और उसके दौरान ही आपका जो कैडर होता है वो मतलब प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप कौन सा कैडर में जाने वाले हो, आप यूपी कैडर में जाने वाले हो या फिर बिहार में या फिर वेस्ट बंगाल में, कौन सी कैडर में आप जाने वाले हो, उसी टाइम एलोकेट कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा। पोस्टिंग और का मतलब ये दिया रहता है कि आपको पोस्टिंग कहाँ होने वाला है एज आईएएस? हाँ हाँ, वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग के शुरू में ही वो दे दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रेनिंग की शुरुआत में ही बता दिया था। और हाँ हाँ, जी और जी। कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 2 साल के बाद हम्म आपका हम्म जेला में हम्म पोस्टिंग होता है एज ए एसडीएम पोस्ट में, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के रूप में। अच्छा अच्छा। एसडीएम पोस्ट पे। हाँ जी 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 हाँ, एसडीएम में आप 2 साल रहे। ये मैं आईएएस ऑफिसर की बात कर रहा हूँ सर। जी 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 जी। हाँ, एज ए आईएएस ऑफिसर हम्म, आपका पोस्ट होता है, इनिशियली जेले में पोस्ट होता है एज ए जी। एसडीएम, 2 साल अच्छा। तक रहता है। जी 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 जी। हाँ, उसके 2 साल के बाद आपको प्रमोट किया जाता है एज ए एडीएम के रूप में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रूप में। डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा वो भी अच्छा। 2 साल रहता है। उसके हाँ, बाद आपको एज ए डीएम प्रमोट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अच्छा जो कि जिले का सब एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है उसका जो हेड होता है वही होता है, डीएम होता है, अच्छा जैसे अच्छा। कि आप डी। जानते हैं। जी जी बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद आपको लगभग लगभग 4-5 साल के बाद आपको प्रमोट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के रूप में। अच्छा जैसे कि अच्छा। आपको एक स्टेट के अंदर 4-5 जिला आपको दे दिया जाता है कि आप इसको देखिए एज ए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। जी जी हाँ, जी जी। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के बाद आपको स्टेट में प्रमोट किया जाता है एज ए सेक्रेटरी पोस्ट के लिए, जैसे जी कि जी जी। सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ हो गया, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हो गया, कुछ भी जी। हो गया। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, ऐसे ऐसे स्टेट के बाद आपको सेंट्रल में प्रमोट किया जाता है एज ए हम्म। सेक्रेटरी रूप में। हाँ, ये हो अच्छा गया आईएएस का। सिमिलरली आईपीएस का होता है, अच्छा। पहले तो और इसकी सुविधा एसडीपी क्या के। क्या दी जाती है? जैसे मतलब वाहन वगैरह जैसे हम लोग हाँ देखते हैं वो रियल में उतना उनको वाहन मिलता है, पुलिस फोर्स मिलता है, ये हाँ सब हाँ, क्या क्या सुविधा दी जाती है? जैसे कि जो सैलरी होता है वो तो मिलते ही है, हाँ। लेकिन सैलरी उतना अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा। सैलरी जो है वो ठीक हाँ। ठाक ही है। जी जी हाँ, जी। उसके और बाद जो अदर अलाउंसेस होता है वो होता है आपको एक बंगलो प्रोवाइड किया जाता है। वो मतलब लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छा आपको अच्छा बंगलो मिलेगा या फिर फ्लैट मिलेगा या फिर किस तरह का घर मिलेगा। अच्छा अच्छा वो अच्छा आपका जो अच्छा लोकेशन है उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है। अच्छा 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 हाँ अच्छा। हाँ, और जैसे आप आरपीएस एक का भी सेम ही क्या रहता है ना? बोलते हैं उसको। हाँ बोलिए। आईपीएस का भी सारे जो रहते हैं वो सेम ही रहते हैं लगभग लगभग। पावर वगैरह देखा जाए तो उसका डिपार्टमेंट ये पुलिस का मेन हो जाता है, वो आईएएस हो जाता है कि एक तरह से कि आपका जिला जी का मेन ये हो जाता है, ये होता है ना? जी जी जी, यहाँ पर इसके साथ जो अदर टैलेंट्स होता है, हम्म। जो फूड होता है या फिर कुछ सर्वेंट होता है या हम्म। फिर कार होता है,
जी जी कार भी वो प्रोवाइड पूरा किया फुल जाएगा, फुल अदर फैसिलिटी, एमएनटी मतलब गाड़ी वाड़ी सब पे कुछ। पूरा लाल बत्ती सब चल लेके चलता है ना वो, मतलब पूरा फैसिलिटी देता है। हाँ, अभी जो है उसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि लाल बत्ती जो है आपको प्रोवाइड किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता अच्छा 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 है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ये दोनों ये पे हो गया है, मतलब पावर में रहता है, फिर भी एक हम्म। आईएएस बहुत बड़ा लेवल पे चीज है हाँ, उसका। थोड़ा पावर तो होता है, मतलब अच्छा काम अच्छा। करने के लिए जो पावर चाहिए, हाँ हाँ हाँ। सोसाइटी के लिए काम करने के लिए जो पावर चाहिए वो तो होता ही है। वो देता है ये जी। हाँ हाँ। और जैसे मान लीजिए कि हम जैसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको अरेंज करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं इसमें क्या खर्च वगैरह आ जाता है, कितने पढ़ाई में कितने खर्च वगैरह हो जाते हैं? हाँ, खर्च तो मतलब दिल्ली में आके पढ़ाई करने में थोड़ा बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन यहाँ का जो एडमिशन फीस होता है, अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो अलग से है। जी। अच्छा अगर अच्छा। ऑफलाइन कोचिंग लेंगे तो बेस्ट इंस्टीट्यूट से लेंगे तो 2-2.5 लाख तो एक साल का या फिर 15 महीने का ये आपका स्टार्टिंग कॉस्ट है। एक उसके महीने का बाद कितना बोले? 1 साल का बोल रहा हूँ, 1 साल का एक साल का कितना? 2 से 2.5 लाख। 1 साल का दो से वो ढाई डिपेंड लाख करता है। हम्म। हाँ, 1 साल का, जो कि डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, जो कि इंग्लिश अच्छा मीडियम अच्छा। भी हो सकता है और हिंदी मीडियम भी हो सकता है। हम्म। इंग्लिश मीडियम होगा जो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा ज़्यादा आप पड़ेगा मतलब कंपेरेटिवली टू हिंदी आप मीडियम। कौन सा ये से कर रहे हैं, दिव्य कृति क्या नाम था, उनसे आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मैं तो अभी तो जो है हम्म। थोड़ा इनिशियल स्टेज में हूँ मैं तो। अच्छा अच्छा अभी निखिल। मैं फुल कोर्स नहीं लिया हूँ, जो एसेंशियल है अभी हाँ, बिगिनर्स के लिए, अच्छा अच्छा तो अच्छा उसके अच्छा। हिसाब से मैं ले लिया हूँ, अभी स्टडी कर फिर रहा भी हूँ। स्टूडेंट वहाँ तो बहुत सारे होंगे ना, और कि जो मतलब कि तैयारी कर रहे होंगे, या फिर जिनका पास आउट हो हाँ चुका है, हाँ जिनका हाँ सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा हाँ अच्छा, तो हाँ। उन लोग तो फिर आते होंगे कि कभी कि चलो मेरा सिलेक्शन हो गया, लोगों को और ज़्यादा प्रेरणा दिया जाए या फिर मोटिवेशनल किया जाए कि कैसे पढ़ाई किया जाए, कैसे सक्सेस किया जा सके। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ हाँ उन हाँ लोग यूट्यूब में आते हैं या फिर कभी कभी हाँ अगर हाँ हाँ चाहे आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन वो पर्सनल रहना चाहिए। हाँ हाँ, वो वो मैं थोड़ा समझ सा। रहा हूँ, बिना प्रश्न कैसे कोई हाँ इंटरव्यू थोड़ी दे देगा ऐसा ही। ठीक ठीक हाँ। मनोज जी, तो आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस को क्या सुनाना चाहेंगे कि कैसे अगर वो आईएएस बनना चाहते हैं या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो हाँ, क्या करे, इसके बारे में आप क्या कहना क्या चाहेंगे? करें मतलब, मैं तो एक्चुअली यूपीएससी सिविल सर्विसेज हम्म। मैं दूंगा अटेम्प्ट, इसका ख्याल मेरा मन में नहीं था। अच्छा मैं अच्छा। एक्चुअली इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हम्म। ज़्यादातर बंदे यहाँ मत स्कूल टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स बनते हैं। सही सही है डॉक्टर, हाँ हाँ। तो हम्म। मैं यूपीएससी दूसरा जो एग्जाम है आईएएस, इसको प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन उस टाइम जो आईआरएमएस है वो हट के सिविल सर्विस में चला गया, तो मैं हम्म। इसका प्रिपरेशन करने में मजबूर हो गया हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। मुझे उसके बाद मैं डिस्कवर किया क्या क्या होता है क्या, तो उसके बाद देखा गया कि आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, आईआरएस में बनते हैं। तो हम्म। मुझे लगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस मुझे देना चाहिए, अच्छा मुझे अच्छा अंदर पूरा कैपेसिटी है, मैं कैपेबिलिटी भी रखता हूँ इसका। अच्छा अच्छा। तो मुझे दिल्ली आना चाहिए और प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर मैं मतलब 100% मुखर्जी दूँ नगर तो में मेरा होंगे ना आप? सिलेक्शन हो सकता है। अभी तो मैं मुखर्जी नगर में हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट महीने में, इस महीने में 2-4 दिन के बाद मैं करोल बाग शिफ्ट हो जाऊंगा। और करोड़ बाग शिफ्ट हो जाएंगे, अच्छा अच्छा, मतलब आपने हाँ ठान लिया है हाँ कि भाई यूपीएससी क्रैक करनी है मेरे को, है ना? हाँ हाँ, यूपीएससी क्रैक तो करना सुबह है, कितने बजे मतलब मैं क्लासेस आया चलती है हूँ आपकी? इसलिए। एक्चुअली तो मैं अभी ऑनलाइन कर रहा हूँ, अच्छा तो अच्छा। ऑनलाइन मेरा हर दिन मतलब 3-4 घंटे क्लास चलता है। 2-4 घंटे, मतलब नॉर्मली आप पर डे कितना पढ़ाई कर लेते हो? पर डे में 7-8 घंटा अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ लेते हैं 7-8 घंटे 7-8 ना? घंटा सही है, इसको थोड़ा 1-2 घंटा और पढ़ाई। बढ़ाना चाहिए। जी 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 हाँ जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक ठीक है मनोज जी, आपने बहुत कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार जो है यूपीएससी का प्रिपरेशन किया जा सकता है, किस प्रकार यूपीएससी को क्रैक किया जा सकता है, क्या क्या पोजीशन होता है और कैसे जो है कैंडिडेट इसे अप्लाई करेगा, और कैसे एक अच्छी ड्रीम जॉब बोला जाए, आईएएस एक बहुत बड़ा ड्रीम जॉब है जो इंडिया की टॉप लेवल की एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को देने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस जी डे। जी। थैंक धन्यवाद, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू।